रहिए, और जाहि विधि राखे भोले ताहि विधि रहिए। दोस्तों, श्रोता बंधुओं, सायंकालीन शिव पुराण की कथा में बाबा भोले के आनंद में उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ की अद्भुत कथा को आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, ये बड़ी दुर्लभ कथा है, कहीं अन्यत्र मिलने वाली नहीं है। दोस्तों, विश्व में पहली बार संपूर्ण असली शिव पुराण कथा आपके फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हो रही है। दोस्तों, ना कहीं घटाया गया है, ना कहीं बढ़ाया गया है, ना सजावट है, ना बनावट है, ना दिखावट है, न साज है, न बाज है, न डीजे साउंड की धमक है। शुद्ध हिंदी में असली शिव पुराण की कथा गाई जा रही है और यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही है। इसी प्रकार श्री राम जी की प्रेरणा से संपूर्ण रामचरितमानस, एक एक कांड, एक एक दोहा, एक एक चौपाई अर्थ सहित यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप सब्सक्राइब करें, राम रस का आनंद लें। DPT@5558 सब्सक्राइब करें और प्रेम से स्वाद लें। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, विश्व में पहली बार, इंडिया नहीं, विश्व में पहली बार श्री रामचरितमानस की कथा शुद्ध हिंदी में और श्री शिव पुराण की असली कथा यूट्यूब पर, फेसबुक पर उपलब्ध है। या तो आप हमारे चैनल पर देखेंगे तब आपको असली कथा का संज्ञान होगा, या आप स्वयं पढ़ेंगे तब संज्ञान होगा। तो दोस्तों, आइए बाबा की मौज में प्रार्थना के साथ, अभिवंदन के साथ प्रारंभ करते हैं। आइए प्रेम से सुनिए, प्रेम से बोलिए, जय सिया राम, हर हर महादेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदया रविंदे अभवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज बन किसानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बाट जातं नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितगामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आइए असली शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री शिव पुराण द्वितीय शतरुद्र संहिता का 39वां अध्याय बड़ा दिव्य प्रसंग है। दोस्तों, शिव जी का किरात अवतार और मूक दैत्य वध वर्णन। नंदीश्वर बोले, अब अर्जुन ने व्यास जी की बतलाई विधि से शिवार्चन किया। फिर एक पांव के तलवे से पृथ्वी पर मुनि के समान खड़े हो एकमात्र दृष्टि से सूर्य की ओर देखते हुए मंत्र जपने लगे। अबाध गति से सर्वोत्तम पंचाक्षरी मंत्र जपा। फिर तो अर्जुन का तपह तेज इतना प्रकाशित हो गया कि उससे देवता विस्मित हो शिव जी के पास पहुंचे। वहां पहुंच देवताओं ने कहा, हे सर्वेश, एक मनुष्य ने आपके लिए ऐसा तप किया है, वो जो चाहता है उसको क्यों नहीं देते हो? ऐसा कह देवता शिव जी के चरणों में ध्यान लगा वहां समाधिस्थ हो गए और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। तब प्रसन्नात्मा शिव जी ने हंसते हुए उनसे कहा, अब तुम लोग अपने स्थान को चले जाओ। इसी समय दुष्ट दुर्योधन का भेजा हुआ मूक नामक दैत्य सूकर का वेश धारण कर वहां आया, जिसे कपटी दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह अपने वेग से पर्वतों को तोड़ता, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा अनेक प्रकार के शब्द बोलता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देख शिव जी के चरणों में मन लगाए अर्जुन विचार करने लगे कि यह क्रूर कर्म करने वाला कौन है और कहां से आता है। कहीं यह दुर्योधन का हितकारी सखा तो नहीं है? जिसे देखने पर मन व्याकुल हो वही शत्रु है। आचरण ही कुल को कहता है, शरीर भोजन को कहता है, वचन शास्त्र कहता है तथा नेत्र स्नेह को कहते हैं। इस प्रकार के और भी मन ही मन कई विचार निश्चय कर अर्जुन ने वहीं पर बैठे बैठे उस पर बाण चला दिया। इसी समय अर्जुन की रक्षा और उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्त वत्सल शिव जी अपने गणों सहित वहां आ पहुंचे। वो कच्छ बांधे हुए थे तथा शिव जी की ध्वजा वाली उनके शरीर में श्वेत रेखा पड़ी हुई थी और वो स्वयं धनुष बाण धारण किए, पीठ पर बाणों के तरकस बांधे गणों सहित भीलों के राजा बने हुए थे। ऐसे स्वरूप में वह भीलों सा शब्द करते हुए चले और सूकर भी शब्द कर रहा था, जिसका शब्द दिशाओं में फैल गया। उन शब्दों से अर्जुन शिव जी की महानता पर विचार करने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण का और पुनः व्यास जी का उपदेश स्मरण कर शिव जी को शुभकर मंगलकारी और सुखदायक समझा। उन्होंने मन ही मन शिव जी का नाम जपते हुए कहा, शिव जी तो सभी प्रकार के दुखों के शमन करता है।
वह समर्थ जो कुछ करना चाहेंगे उसे कौन मिटा सकता है। लक्ष्मी चली जाए अथवा रहें, मृत्यु निकट आ जाए अथवा युगांतर में हो, मनुष्य निंदा करे अथवा स्तुति करे, किंतु शंकर जी तो दुखों का नाश करते ही हैं। हमारे जैसे पुण्य और पाप होते हैं, शिव जी वैसा ही सुख और दुख देते हैं, परंतु वे इतने दयालु हैं कि भक्तों को सुख ही देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे शुद्ध किया हुआ सुवर्ण शुद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही शिव जी की परीक्षा से भक्त को शुद्ध करते हैं। पूर्व मुनियों का यह कथन है, इस कारण मैं उन्हीं के भजन से सुख पाऊंगा। ऐसा विचार कर जब अर्जुन ने अपने धनुष पर फिर बाण चढ़ाया, तो उसी समय उस सूकर का पीछा करते हुए शिव जी भी वहां आ पहुंचे और उन दोनों के बीच में वो सूकर अद्भुत पर्वताकार दिखाई पड़ा। अर्जुन और शिव जी ने साथ ही उस बाण को छोड़ा। शिव जी का बाण सूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उनके मुख में लगा। उसके लगने से सूकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाण उसके मुख से पार कर पृथ्वी में समा गया और सूकर मर गया। देवताओं ने हर्ष ध्वनि की और पुष्प बरसाए। शिव जी संतुष्ट हुए, अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। मरते समय उस दैत्य ने और भी अद्भुत रूप दिखाया, जिसे देख अर्जुन ने कहा, अहो यह तो सूकर रूप धारण कर मुझे मारने ही आया था। ये तो कहो कि शिव जी ने मेरी रक्षा की। फिर शिवा शिव जपते हुए अर्जुन ने वहां पर स्थित हो शिव जी की बड़ी स्तुति की और बारंबार प्रणाम किया। इध श्री शिव महापुराण तिथि शतरुद्र संहिता का 39वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 40वां अध्याय किरात अवतार भिल्ल अर्जुन विवाद। यह प्रसंग है। नंदीश्वर जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, इसी समय शिव जी ने अपने सेवक को भेज मृत सूकर के पास से अपना बाण मंगवाया। उधर से अर्जुन भी अपना बाण लेने आए। उस समय उन दोनों का विवाद हो गया। अर्जुन ने गण को ताड़न कर अपना बाण ले लिया। गण ने कहा, ये दोनों बाण हमारे हैं, इनको छोड़ दो। अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर उनकी स्तुति की। गण ने कहा, तू झूठा तपस्वी है, बाण मेरा है, यदि तेरा है तो उसका फल दिखा, मैं पहचान कर लूं। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है, तुझे क्यों दिखाऊं? जब तेरा स्वामी आवेगा तब उसे ही दिखलाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता है, तेरे स्वामी से युद्ध करूंगा। मेरा बल देखना है तो अपने स्वामी के पास जा और जो इच्छा हो वो कर।
अर्जुन के ऐसा कहने पर वो भील वाहिनी पति किरात रूप शिव के पास गया। अर्जुन का सब कहा हुआ वचन कहा। यह सुन किरातेश्वर प्रसन्न हो शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां आ गए। और अर्जुन भी किरात की सेना देख धनुष बाण ले उसके सामने पहुंचे। अर्जुन को अपने समक्ष आया देख किरातेश्वर ने चर द्वारा अर्जुन से यह कहलाया कि हे तपस्विन, सेना को देखो और बाण देकर चले आओ। थोड़े से कार्य के लिए क्यों मारना चाहते हो? तेरे भाइयों को और विशेषकर तेरी स्त्री को दुख होगा, फिर पृथ्वी कहाँ से पावेगा? ऐसा कहते हुए अर्जुन के रक्षक और उनकी दृढ़ता के परीक्षक परमेश्वर के चर उनके निकट आ गए और विस्तार पूर्वक सब वृत्तांत वर्णन किया। अर्जुन ने उस गण द्वारा भिल्ल राज से कहलाया कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं अपने बाण दे दूंगा तो निश्चय ही कुल कलंकी कहलाऊंगा। मेरे भाई भले ही दुखी हो जाएं, पर मैं युद्ध अवश्य करूंगा। और सिंगाल से सिंह भयभीत होता हुआ नहीं सुना। बनचर से राजा नहीं डरता। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो वो भील अपने स्वामी के पास जाकर फिर सब वृत्तांत कहने लगा। ये सुन किरात नामक महादेव अर्जुन के अत्यंत ही निकट आ गए। इत श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 40वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 41वां अध्याय बहुत सुंदर प्रसंग है। किरातेश्वर महादेव की कथा। नंदीश्वर बोले, फिर तो उनको आया देख अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर दारुण युद्ध आरंभ किया। गणों सहित उस भील राज ने अपने तीव्र बाणों से अर्जुन को बड़ी पीड़ा दी। अर्जुन अपने स्वामी का स्मरण करने लगे और उनके बाणों को काटते हुए शिव जी पर भी अर्जुन ने अनेकों बाण चलाए, जिसे शिव जी ने सहन किया। अर्जुन की भयंकर मार से भील राज के गण भयभीत हो भागने लगे। पराक्रमी अर्जुन अपने तीव्र बाण चला शंकर जी से युद्ध करने लगे, परंतु शंकर जी को तो अर्जुन पर दया ही आ रही थी। इससे वह और भी उनके निकट चले गए, परंतु अर्जुन उन पर भयंकर प्रहार ही करते रहे। शिव जी भी उनके बाणों को काटते रहे। उन्होंने अर्जुन का कवच भी काट दिया। अब अर्जुन नग्न शरीर हो मल्ल युद्ध करने लगे। उन्हें भीलराज से कष्ट और भय भी हुआ, परंतु धैर्य नहीं छोड़ा और युद्ध करता ही रहा। उस युद्ध से समुद्र सहित पृथ्वी कांप उठी और देवता दुखी हो ये कहने लगे कि अब क्या होगा। इसी समय शंकर जी आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे। अर्जुन भी आकाश में स्थिर हो युद्ध करने लगा। दोनों शिव और अर्जुन ने उड़ उड़ कर युद्ध किया। अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। अर्जुन शिव जी का ध्यान कर उनके बल पाकर उनका पांव पकड़कर घुमाने लगे।
यह देख भक्त वत्सल लीलाधारी शंकर जी हंसने लगे। फिर तो भक्त के बस उन्होंने अर्जुन को अपना अद्भुत सुंदर रूप दिखाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, उन्हें अपने पर बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा, ये तो मेरे प्रभु साक्षात शंकर जी हैं। हाँ, इन त्रिलोकीनाथ से मैंने युद्ध क्यों किया? भगवान की बलवती माया यह जो न करा डाले। प्रभु ने अपना रूप छिपाकर मुझसे युद्ध किया। अर्जुन अपनी बुद्धि में ऐसा विचार कर हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम करने लगे। फिर खिन्न हो बोले, हे देवाधिदेव शंकर, हे करुणा के सागर सर्वेश, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हे प्रभु, यह आपने क्या किया? आपने अपना वेश छिपाकर मुझे क्यों छला है? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार का पश्चाताप करते हुए पांडव पुत्र अर्जुन महाप्रभु शंकर के चरणों में गिर पड़े। अब अर्जुन को आश्वासन देते हुए शंकर जी बोले, हे पार्थ, तू खेद मत कर, तू मेरा बड़ा भक्त है, यह तो मैंने तेरी परीक्षा ली है, तू शोक त्याग दे। ऐसा कहते हुए शंकर जी ने अर्जुन को अपने हाथों से उठाकर अपने गणों से कह समझाकर उनकी लज्जा छुड़ाई। फिर वीरों में माननीय अर्जुन को प्रसन्न करते हुए भक्त वत्सल एवं कल्याणकारी शंकर जी बोले, हे अर्जुन, आज मैं तुझ पर इतना प्रसन्न हूं कि तेरे इन प्रहारों को भी मैं अपनी पूजा ही मानता हूं, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से ये अपराध नहीं किया है। इसमें तो मेरी ही प्रेरणा थी, अतः जो इच्छा हो वो वर मांग लो। मैंने तेरा यश और राज्य स्थापन करने के लिए ही यह कल्याण किया है, तू इसका दुख न कर और सारी चिंता त्याग दे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी कीर्ति का वर्णन क्या कर सकता हूँ, किंतु मैं इतना ही जानता हूँ कि आप बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं। ऐसा कहकर अर्जुन भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की यह स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव कैलाशवासी सदाशिव जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे नीलकंठ, वृषभध्वज और सद्योजात रूप तथा बाएं अंग में स्थित पार्वती पति शंकर जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे हाथ में डमरू तथा कपालधारी 10 भुजा वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मुंडमालधारी, आपको नमस्कार है। हे बाघंबर ओढ़े हुए हस्ती चर्मधारी, अंगों में सर्पधारी और सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले, आपको हृदय से नमस्कार है, नमस्कार है। हे सुपाद अभिरक्त वरदायक नंदी आदि के सेव्य गणों के ईश स्वामी कार्तिकेय के अनुरागी और भक्तों को भक्ति देने वाले, आपको नमस्कार है। हे अगुण तथा सगुण रूप, आपको नमस्कार है। हे अरूप तथा रूप, हे कला सहित तथा कला रहित, आपको नमस्कार है। हे किरात रूप, आपको नमस्कार है। हे मुझ पर कृपालु युद्ध प्रिय, आपको नमस्कार है। हे वीरों को लीला दिखाने वाले, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे प्रभु, यह दृष्टिगत होने वाला समस्त आपका ही तेज है। अन्वय भेद से आप ही त्रिलोकी में ज्ञान स्वरूप है। आपके गुणों की संख्या नहीं है, आपके गुणों को वेद भी नहीं गिन सकता है। फिर मुझ मूर्ख की तो बुद्धि ही क्या है जो आपके गुणों का वर्णन कर सकूं। हे महेशान, हे शंकर, आप जो हैं वही हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। अर्जुन का ऐसा वचन सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए अर्जुन से फिर बोले, बहुत कहने से क्या लाभ है, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूँ।
अर्जुन ने कहा, हे विभो, मैं क्या कहूँ, आप तो सबके अंतर्यामी हैं। शत्रुओं से मेरा संकट तो अब छूट ही गया जब आपके दर्शन हो गए, परंतु अब जैसे इस लोक में मुझे सिद्धि प्राप्त हो वो आप कीजिए। ऐसा कहे अर्जुन हाथ जोड़ सिर झुका शंकर जी को नमस्कार कर बैठ गया। स्वामी शंकर जी अपने भक्त पर प्रसन्न हो उसे अपना दुर्जय पाशु पत्र अस्त्र प्रदान किए और कहा कि इस अस्त्र में से तुम्हारी विजय होगी। इसके अतिरिक्त मैं श्री कृष्ण से भी तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा, जिससे मेरे प्रभाव से तू निष्कंटक राज्य करेगा। ऐसा कह शंकर जी अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए अर्जुन से नमस्कृत हो अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शंकर जी से पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रम को गया और अपने भाइयों सहित द्रौपदी से मिलकर सुख को प्राप्त हुआ। शंकर जी की प्रसन्नता प्राप्त कर भाइयों सहित पांडव बड़े ही आनंदित हुए। उनके आश्रम में चंदन युक्त पुष्पों की वर्षा हुई। सबने शंकर जी को धन्य धन्य कहकर उनको नमस्कार किया। फिर अवधि को निकट आया जान उन्होंने विजय की इच्छा की। पश्चात वहां श्री कृष्ण जी भी आए, जिनसे मिलकर पांडव सुखी हुए। किरात नामक शंकर जी के अवतार की ये कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। यहाँ 88 अवतारों की कथा पूर्ण हुई। इत श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 41वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 42वां अध्याय। 12 ज्योतिर्लिंग। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब सर्वव्यापक शंकर जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप उनके 12 संख्या वाले अवतार की कथा सुनिए। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमरेश्वर अमलेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकिनी में भीमा शंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्रयंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ और दारुक वन में नागेश, सेतुबंधु में रामेश्वरम तथा शिवालय में घुसमेश्वर। ये 12 अवतार हैं। जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे ये परम आनंददायक हैं। उनमें प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाले हैं। एक एक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनिए, सबका अलग अलग महत्व है। सोमनाथ, उनमें प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाले हैं, जिनका पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठादि रोगों का नाश होता है। शिव जी के इन आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है
उसके सारे पाप छूट जाते हैं तथा उसे भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है उसे सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। शिव जी का यह दूसरा लिंग भी दर्शन करने से बड़ा सुखदायक और निश्चय ही मुक्तिदायक है। तीसरा, उज्जैनी में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा, ओंकार लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा, केदारेश नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो केदार में स्थित है वो नर नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इनका दर्शन और पूजन करता है उसको यह अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। शिव जी का छठवां अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ, जिसमें उस दैत्य को मार शिव जी ने काम रूप देश के राजा की रक्षा की थी। यही भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले और इस खंड के स्वामी हैं। हे मुने, इसी प्रकार विश्वेश्वर नाम वाला सातवां अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप तथा भुक्ति मुक्ति दायक है। इनकी पूजा विष्णु आदि सब देवों ने की तथा ये कैलाशपति और भैरव रूप से यहाँ स्थित हैं। ये काशी में ज्योतिर्लिंग से स्थित अपनी पुरी के स्वामी तथा मुक्तिदायक और स्वयं सिद्ध स्वरूप हैं। जो इन काशी विश्वनाथ को पूजते और उनके नाम को जपते हैं वह कर्म बंधन से छूट मोक्ष के भागी होते हैं। इसी प्रकार शिव जी का त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग आठवां अवतार गौतमी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। नौवां वैद्यनाथ अवतार हुआ, जिसमें अनेक लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए। जब रावण शंकर जी को लिए जा रहा था तब शंकर जी बहाना करके वही ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिताभूमि में स्थित हुए और त्रैलोक्य में उनका वैद्यनाथेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। अब वैद्यनाथेश्वर शंकर के इस महात्म्य को तथा अनुशासन को जो पढ़ता या सुनता है उसे वह भुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जिन्होंने रामचंद्र का प्रिय किया और जो श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित हुए। इस ज्योतिर्लिंग ने रामचंद्र से संतुष्ट होकर उन्हें जय का वरदान दिया और उनसे प्रार्थित तथा सेवित होकर शंकर जी